आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर करें, हद से ज़्यादा स्टेटस पे लगा लें, स्टोरीज पे लगा लें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि चोरी होती कैसे है। बड़ा मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है। आप अपना प्रोफेशनल, अब मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की, BMW है मेरे पास, नाम में आपने लिखवा लिया निर्मला सदन, कृष्ण सदन, वो बड़ा सा बंगला अपना। आप करते क्या, वो तक लिखवा लिया, जस्टिस दिस, IAS दिस, बिजनेसमैन दिस। मत करना, ये चोरी हो जाएगी। ये आपके पड़ोसी नहीं देखते हैं, चोर भी देखते हैं। मैं अभी कल परसों एक वीडियो देख रहा था। दोस्तों, जमाना अब बहुत खराब हो गया है। आप समझिए कि बेरोजगारी चरम पे है और चोरी हद से ज्यादा बढ़ रही है। चेन स्नैचिंग हद से ज्यादा, इतने डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आ रहे हैं। मैं देखा, दिल्ली की घटना थी कि एक, पता नहीं कहाँ का कौन सा एरिया था, कि कार उसने पार्क की, ठीक है, वो आदमी निकला कुछ लेने के लिए, एक अच्छा खासा एरिया था, रोड चल रही थी, 2 लोग वहां पे बैठे हुए थे बाइक पे। एक उठा, पिस्टल निकाली, उसके लगा दी, उसकी कार ही ले गया निकाल के। समझिए, सबके सामने CCTV कैमरे में कैद, और वो आदमी बेचारा कुछ नहीं कर पाया। ये सोच, अभी रुकिए, अभी और सुनिए। चेन स्नैचिंग, औरतें जा रही हैं, औरतों की चेन गले से पकड़ के एकदम, मतलब एक तो वीडियो ऐसा था कि वो बाइक से और जा रही थी, चेन उसकी फंस गई और औरतों को ऐसे, वो बाइक चल रही है और औरत जो है वो नीचे लेटी, पूरा आगे तक आधे किलोमीटर तक उसको घसीटते हुए ले गए। ऐसा फोन पे बात कर रहे हैं, फोन उड़ा दिया। मतलब समझिए कि आसपास बहुत ज्यादा चोर उचक्के भरे पड़े हैं। समझ रहे, बहुत ध्यान दीजिए। घर में चोरी हो सकती है, होती है, रिहायशी इलाकों में हो जाती है। 63% मोर लाइकली टू बी बगल्ड। एक नई रिसर्च आई है के कुरलासन की, जो कि पोस्ट डॉक्टोरल फेलो है फैकल्टी ऑफ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। तो उन्होंने देखिए क्या, उन्होंने 314 बर्गलर्स, चोरों का उन्होंने इंटरव्यू किया है तमिलनाडु में। अब यह बताया है कि कैसे वो प्लान करते हैं, चोरी प्लान कैसे होती है, घर को कैसे देखा जाता है। रेकी होती है सबसे पहले, 10 सेकंड के अंदर अंदर ताला तोड़ लेते हैं, ये चीज है। और जो ऑक्यूपेशन जो होता है ऑफ एन ऑक्यूपेंट, वो उसकी चेकलिस्ट पे होता है कि करता क्या है, कितना अमीर है। अगर चोर सोचते हैं डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो पैसा बहुत होगा, इसी के घर में डाका डालेंगे। अब हम बात करते हैं होम्स ऑन दी हिट लिस्ट, कौन से घर चोरी के रेडार पे रहते हैं, चोर सबसे पहले उनको टारगेट करेगा। क्या? सबसे पहले आपका घर कैसा है। अगर आपके घर में मल्टीपल एस्केप रूट, जैसे हमने बहुत सारे घर देखे हैं जिनकी छतें ऐसे जुड़ी होती हैं, तो मल्टीपल एस्केप रूट, चोर आया, फांद के आया, तोड़ा ताला, लेके भाग गया। तो सबसे पहले चोर देखता है कि तुम्हारा एस्केप रूट कितना है। अगर आपका घर डेड एंड पे है या अगर कुछ नहीं है, तो वो चोरी शायद ना हो, लेस चांस है वहां पे। स्टडी ये बताती है कि मल्टीपल एस्केप रूट्स, दे आर 94 टाइम्स मोस्ट प्रेफर देन द हाउस एट डेड एंड्स। समझ रहे हो, जो हाउस जहां पे कोई कुछ नहीं होता, आप भाग नहीं सकते, उनको चोर नहीं टारगेट करेंगे। लेकिन 94 गुना ज्यादा चांस है कि अगर आपके मल्टीपल रूट्स है तो चोर आपके घर आएंगे। साथ ही साथ पुलिस की टाइमिंग्स पता चलती है, पुलिस कब कब आएगी, पुलिस कब कब पेट्रोलिंग करेगी। बर्गलर्स बताते हैं कि हम तो बस से आते हैं भाई, हम तो ओला उबर करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात को आते हैं, रात में देखते हैं अपना टारगेट और फिर वापस लौट जाते हैं। ये चीज है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हम यूज नहीं करते हैं। अब 63% एसेस फाइनेंशियल रिवॉर्ड बाई ऑक्यूपेशन ऑफ द टारगेट। ये देखता है कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। 63% बर्गलर्स ये मानते हैं। और आपको बता दूं कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये घर डिसाइड करते हैं कि किस घर में चोरी करनी है। 70% जो टारगेट को सिलेक्ट करते हैं वो उनके घर के पास होते हैं। क्यों? लोकेशन अवेयरनेस, वो लोकल्स है ना, तो उनको लोकेशन की जानकारी है, गली की जानकारी है, चप्पे चप्पे की जानकारी है। 72% जो व्हीकल्स, कार कौन सी है, BMW है, एल्ट्रॉस है, नेक्सॉन है, कौन सी कार है, मारुति 800 है, 72% ऐसे डिसाइड होता है। और देखो, 94% अवॉइड अ हाउस इफ इट इज ऑक्यूपाइड। अगर आप उसमें रह रहे हो या हो उसमें, तो फिर वहां पे चोरी होने की संभावनाएं कम है, ठीक है। और 97% दे टेक अ कॉल ऑन द बेसिस ऑफ द होम इंफ्रास्ट्रक्चर, कि होम कैसा है, घर कैसा है।
ठीक है, ये चीज है। फैंसी सीसीटीवी कैमरा, नो ब्रेनर फॉर मोस्ट बर्गलर्स। हां लेकिन कुत्ते, यस। अब स्टडी बताती है सीसीटीवी कैमरे से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुत्तों से फर्क पड़ता है। दे आर बिवेयर ऑफ डॉग्स। चोरों को डर लगता है कुत्तों से। तो सीसीटीवी कैमरा जो है वो कोई खास बर्गलर्स पे इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये देखो ये तो ग्रेटर रिवॉर्ड है अवेटिंग फॉर देम। लेकिन कुत्ता अगर वो एनकाउंटर कर ले तो उसके लिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे में तो आपने ऑयल लगा दिया, लेंस पे ही ऑयल लगा दिया, तेल लगा दिया, तो खत्म, एविडेंस खत्म हो गया, ब्लर हो गया, आप पकड़ ही नहीं सकते। एक बर्गलर ने बोला कि मैंने सीसीटीवी कैमरे पे ऊपर पानी डाल दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। तो ये चीज है, टाइमिंग मैटर्स, बिल्कुल टाइमिंग मैटर्स। अब देखिए, रिसर्चर की बात करें तो बर्गलर्स ये बताते हैं कि जो अपनी ज्वेलरी जो है वो अपने पास रखते हैं, उन पे हम ज्यादा टारगेट करते हैं, समझ रहे हो। द पीपल हु कीप देयर ज्वेलरी इन अ बैंक लॉकर ओनली टू टेक आउट ड्यूरिंग अ फेस्टिव ओकेजन लाइक दिवाली और अ वेडिंग। तो चोरों को पता लग गया कि शादी होने वाली है, फेस्टिवल है, अब ये क्या करेंगे, अपनी ज्वेलरी निकालेंगे। ये तक इनको पता लगता है कि शादी में अपनी ज्वेलरी निकालेंगे, तो यानी कि पैसा वहां पे होगा, ज्वेलरी वहां पे होगी, तो वेडिंग वेन्यू पे जाओ, सिंपल, क्या दिक्कत है। बैंक लॉकर से वेडिंग वेन्यू में सब आ गया, तो ज्वेलरी जो है वो घर पे ही होगी, खेल खत्म, पैसा हजम। पर्पस क्या है, पूरी की पूरी स्टडी का पर्पस यही है कि पुलिस आइडेंटिफाई कर पाए मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है। ये प्रियम वदा जो कि रिसर्च 300 पेज की रिपोर्ट है बेसिकली, और इसमें यह भी बताया गया कि पुलिस कैसे डील कर सकती है। सबसे पहली बात तो यह है, पेट्रोलिंग बढ़ाइए जितना ज्यादा हो सके। जब चोरी होती है, और आजकल दिन में भी चोरी हो रही है, तो पेट्रोलिंग बढ़ाइए। साथ ही साथ लोग प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि पहले से ही थोड़ा सा सतर्क हो जाए कि चोरी ना हो, पुलिस को या नेबर्स को इन्फॉर्म कर दें। अगर वो घर से बाहर जा रहे हैं तो घर में कोई नहीं रहेगा, अगर आप घर पे हो तो चोरी होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि उनको पता है लबेड़ के मारे जाएंगे वो लोग। चोर एक बार बेटा पकड़ में आ गया, मैंने 3-4 बार चोरों को पिटते हुए देखा है, कसम से बता रहा हूं कि मैं भैया मैं डर गया था। मतलब सारी फ्रस्ट्रेशन, लोग, किसी को घर की चिंता है, किसी को रिलेशनशिप की चिंता है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की पत्नी छोड़ के चली गई, किसी को नौकरी नहीं है, सब फ्रस्ट्रेशन चोर पे निकालते हैं, इतना मारते कि आड़ा टेढ़ा हो जाता है, समझ रहे हो। तो बहुत बुरी तरीके से। तो अगर आप घर पे हो तो चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ये आप देख सकते हैं 18% ऑफ द टाइम दे गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सबसे ज्यादा वो ज्वेलरी, 96% ज्वेलरी पे अटैक करेंगे, 18% इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे आपका ये लैपटॉप हो गया, फोन हो गया। अच्छा, कार की चोरी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो कार इतना ज्यादा नहीं ये लोग चलाते हैं, ठीक है। और आपको बता दो कि 48% जो टाइमिंग वो वही फेस्टिवल या वेडिंग डे से पहले होती है ना, ये चीज है। 57% ऑफ द बर्गलर्स वर्क विद को ऑफेंडर, मतलब 2-3 लोगों के बीच में आते, सबके सब चोर, सबका रिकॉर्ड है, तो ऐसे झुंड बना के आते हैं, ये चीज है। अब आपको बता दूं कि दे पी और पूप इनसाइड द हाउस टू थ्रो ऑफ देयर सेंट, ये भी होता है। वो पॉटी कर देते, सूसू कर देते। आपने वो कच्चा बनियान गैंग की कहानी सुनी है ना, वो जहां पे भी जाते थे पॉटी और सूसू कर देते थे ताकि महक जाए घर की। हम आए थे यहां पे। 85% दे आर मोर स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। कुत्ता पाल लो बेटा, रॉट व्हीलर पालो, चीर फाड़ के अलग कर देगा। 63% ऑफ द टाइम द ऑफेंस इज प्लान्ड एंड इंपल्सिव बर्गलरीज आर लेयर, मतलब ऐसे नहीं इंपल्सिव मतलब एकदम से चोरी कर ली, नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है। ट्रिक्स क्या है, वही सबसे बड़ी बात है कि बर्गलर्स जो है, चोर जो है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका ताला तोड़ देंगे। कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट नहीं होते इनके पास, सिर्फ पेन, एक रॉड चाहिए, पेन जितना बड़ा होता है उतना, और एक डैम्प क्लोथ चाहिए, आपका ताला गया, खुल जाता है, लॉक खुल जाता है। रबर स्लिपर जो होती है वो भी एज अ लिवर की तरह उसको यूज किया जाता है। वो ऐसे जो दरवाजा है ना, इट इज इंसर्टेड बिटवीन द डोर्स, और जो फ्रेम होता है ताकि लॉक को तोड़ा जा सके। अगर रेलवे स्टेशन के बगल में बर्गलरी हो रही है या हाईवेज पे हो रही है तो
जो ब्रेकिंग साउंड होता है, जैसे मान लीजिए ताला टूटेगा खट से तो आवाज आएगी। अब रेलवे स्टेशन के बगल में, हाईवे के बगल में है, तो इधर व्हीकल जा रही है तभी वो ताला तोड़ते हैं, आवाज आएगी तो पता चल सकता है ना। कई बार डुप्लीकेट कीज भी यूज होती है, लेकिन बहुत ही ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है ये, क्योंकि बर्गलर्स दे हैव अंडरस्टूड द माइंड्स ऑफ द होम ओनर्स। उनको पता है कि इसका माइंड कैसे काम करता है। आजकल लोग बहुत जबरदस्त लॉक यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने घर को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़े तो करिए, प्लीज करिए, ये चीज है। अब अगर फ्रंट डोर लॉक्स भी हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो टू टाइम कंज्यूमिंग, तो फिर वो वापस लौट जाते हैं। लोग अपनी जो चाबियां हैं तो थोड़ा सा दूर रखते हैं, दे कीप नियर द डोर, जैसे शू रैक हो गया, बाकी जगह हो गया, ठीक है। तो बेसिकली माइंड गेम है कि गोल्ड का है, वेयर द पॉट ऑफ गोल्ड इज। 3 प्लेसेस बता सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही वो घर में जाते हैं, वो जो मसाले का बॉक्स होता है ना, स्पाइस बॉक्स, उसको देखते हैं, फिर पूजा रूम को देखते हैं और फिर बेडरूम को देखते हैं। ये 3 ही जगह अपने पैसे छुपाए हुए होते हैं। अब ये बता दें, वैल्यूएबल्स दे आर यूजुअली इन द बेडरूम। तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों कि आप लॉकर खरीद लो बेटा, बैंक अकाउंट में पैसे रखो, लॉकर में ज्वेलरी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को पैसा जमा करने की, अब देखिए इसमें जिनका ब्लैक मनी, उनकी तो लग जाएगी कायदे से कि यार अरे बाप रे, लेकिन जो भैया से ईमानदार है वो अपना जो पैसा और जो ज्वेलरी है ना, आता तो किसी के पास नहीं है। 100 में से 90 लोग जो है वो वही मिडिल क्लास है, तो लॉकर खरीद लो। साल का शायद 2-2.5 हज़ार रुपये जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सेफ हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद ताले वाले बढ़िया क्वालिटी के हो सके तो। अच्छा, एक और चीज बता दूं, कभी ऐसे दरवाजा मत खोलना, पहले उसको देख लो, जान लो, परख लो, उसके बाद ही दरवाजा खोलो। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जो ज्यादा, जहां पे रश नहीं है, जहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि आजकल लोग शहर के बाहर मकान ले रहे हैं, तो वहां पे ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद फिर पुलिस से भी आप लगातार संपर्क में रहें। पुलिस को भी अपना मतलब जो नंबर सारे इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। तो ये लेक्चर था हमारा ज्योग्राफी को, बहुत ही शानदार, इसको आप अवेल करें और ये सबको शेयर करें ताकि कोई ऐसा हादसा हो ना पाए। थैंक यू सो मच।